आज मैं आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, जो थोड़े न्यूमेरिकल है। ठीक है, आपको फिर सबसे पहले जानना पड़ेगा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इजिकल टू क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इजिकल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा। या 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स इजिकल टू ग्राम मोलिकुलर मास। 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स इजिकल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ग्राम मोलिकुलर मास इजिकल टू 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ये होता है फार्मूला, बस सब एक है। 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स तो सब्सटेंस लिया, उसका आवागाड्रो संख्या इतने मोलिक्यूल्स होंगे, ग्राम मोलिकुलर मास भी उसको ही कहेंगे। ठीक है, हमें बस ये है कि उनके एटॉमिक जो है मास होने चाहिए याद किसी भी सब्सटेंस के। हम पूरे का पूरा जोड़कर उसका एटॉमिक ग्राम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं मोलिक्यूल्स का, क्योंकि मोलिक्यूल मान लो ये H2O है, ये पूरा एक मोलिक्यूल है। इनके हमें मालूम है एटॉमिक मास H1O16, इसका कितना होगा H2 प्लस O, इसका 1 गुना 2 प्लस 16 इजिकल टू 18। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब अगला मैं आपको एक हार्ड सा दिखा रहा हूं, आप ये देख लेना। C6H12O6 मोलिकुलर मास ऑफ C6H12OH, इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, ये हमने इन ग्राम अभी निकालना है। 6 मल्टीप्लाई बाई 12, मास कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है ना, ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 मल्टीप्लाई बाई 6 इजिकल टू 72 प्लस 12 प्लस 96 इजिकल टू 180 ग्राम। ठीक है, ये सब ग्राम में चल रहा है। आ गया, इस तरह चलेगा। हम देख सकते हैं कि 1 मोल हमने ये लिया, 1 मोल, ये भी 1 मोल है, इसमें भी 1 मोल है,
और इसमें भी 1 मोल है। 1 मोल वाटर, 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल सुक्रोज और 1 मोल वाटर, ग्लूकोज और ये सुक्रोज। ये इसे मैं फिर बताऊंगा आपको। ये देखिए 1 मोल ये है, मैं ये बता रहा हूँ, तीनों में कंपैरिजन करके देखो। 1 मोल ये, इसमें तो इतना आया है 1 मोल ही। इसका वेट कितना होगा 1 मोल का? 18 ग्राम। ठीक है, 1 मोल इसका, 1 मोल ग्लूकोज का होगा 46 ग्राम और 1 मोल सुक्रोज का कितना होगा 180 ग्राम। ये देखना है आपने। ठीक है, मोल उतना ही उसका, ये नहीं देखना कि वेट कितना आया। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, है ना। ये कह रहा है क्वेश्चन, कन्वर्ट्स 22 ग्राम ऑफ CO2 into moles एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। ठीक है, यूनिट 12 ग्राम ही हो गया। 1 मोल ऑफ CO2 बराबर मोलिकुलर मास ऑफ CO2 इन ग्राम इजिकल टू मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2 इजिकल टू 12, 16 इंटू 2 इजिकल टू 44। ठीक है, ग्राम। अब 44 ग्राम तो होता है 1 मोल, इसलिए 22 ग्राम कितना आएगा 0.5 मोल, हाफ मोल हो जाएगा। ठीक है, और सीधा फार्मूला एक ये भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स इजिकल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, पूरे का नीचे रख दिया, इसका ऊपर रख दिया। अब ये 22 और 44, ये 1/2 ग्राम इजिकल टू 0.5, सॉरी इतने मोल 0.5 मोल आ गया, सीधा आ गया। अभी कह रहा है, क्वेश्चन है व्हाट इज मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर। अभी 18 ग्राम वाटर का कितना होता है हमें मालूम है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास सॉरी, H का 1, O का 16, H2O इजिकल टू 1 into 2 प्लस 16 ग्राम इजिकल टू 18 ग्राम। 18 ग्राम का तो है 1 मोल, 1 मोल का 18, सॉरी है ना, 1 मोल का 18 ग्राम, इसलिए कितने मोल का पूछा 0.5 का, 18 गुना 0.5। ठीक है, आ गया। अभी पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन है कन्वर्ट
ठीक है। अब ये देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड 6.022 मोलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल में SO2 के, ठीक है। इसलिए 12.044 इंटू 10⁻21 मल्टीप्लाई बाई 12.044 इंटू 10⁻22 बटे 6.022 इंटू 10⁻23, ये 22 है। ठीक है, आ गया। वेरी सिंपल है, बस ये आपको अवोगाद्रो संख्या और ये इसका एटॉमिक मास वहां दे रखा होगा, हर क्वेश्चन में दिया रहेगा। नहीं तो आपको 2-4 आइटम का याद करना है। कार्बन का याद कर लो, 12 ऑक्सीजन का याद कर लो, सल्फर का याद कर लो और आपका हाइड्रोजन का याद कर लो। ज्यादातर चीजें इनसे बनती है। ग्लूकोज देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। सुक्रोज भी इससे बनेगा, ज्यादातर इससे बनता है। 2-4 आप याद कर लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अबे पूछ रहा है मोलिक्यूल्स की संख्या बताओ एक ड्रॉप के अंदर, वेट इतना है। अब वाटर क्या होता है H2O, ठीक है। इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? एटीन ग्राम में तो है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। इसलिए 0.06 में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.06 से और डिवाइड हो जाएगा 18 से, 2.007 इंटू 10⁻21 मोलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वाटर में एक बूंद में जिसका वेट इतना है, इसके अंदर 2.007 इंटू 10⁻21 मोलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अभी कह रहा है कैलकुलेट द मास of 3.011 into 10⁻24 molecules of नाइट्रोजन गैस N का 14U होता है वो, ठीक है। इतना है एटॉमिक मास, ठीक है। इतना एटॉमिक मास होता है 14, ठीक है। फर्स्ट हमने देखना है 1 नाइट्रोजन का देखना है पहले। नाइट्रोजन इजिकल टू 14 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल टू N2 है ना, N मल्टीप्लाई बाई N 28 28 हो गया। मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है।
मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। ठीक है, और ये आ गया मास, यहां से हमने निकाला था ना n 2n। ठीक है, मास इन ग्राम। ठीक है, 2 इंटू 14 इजिकल टू 28 ग्राम्स। ठीक है, ये हो गया हमारा है। अब जो है हमें पता है कि 6.022 आवागोर्दो संख्या ये होता है एक मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन, एक मोल नाइट्रोजन में। ठीक है, 23। वेट कितना होता है 28, इसलिए 3 कितने में पूछ रहा है 0.011 इंटू 10 की पावर 24 में 28 बटे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 3.011 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है एक 140 ग्राम आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब एक क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। What is molecular mass? मोलिकुलर मास पूछ रहा है क्या है, और सब्सटेंस क्या हो सकता है। देखा क्या दिया, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू 532 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। एक मोलिक्यूल का है तो उसका मोलिकुलर मास, जब आप ये देखिए कि एक मोलिक्यूल का दे रखा तो उसमें कितने मोलिक्यूल्स होते हैं 6.22 इंटू 10 की पावर 23, तो उससे से मल्टीप्लाई जब करेंगे तब मोलिकुलर मास आ जाएगा। अभी एक मोलिक्यूल का है, मोलिक्यूल्स का कैसे आएगा मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास किसका था मोलिक्यूल्स का 6.022 इंटू 10 की पावर 23 molecules of substance is equal to 5.32 into 10 की पावर -23 into 6.022 into 10 की पावर 23। ये साफ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हमने, 32 ग्राम आ गया, 32 ग्राम है ना। एक मोलिक्यूल का देखा था तो हमने इतने का निकाला, क्योंकि इतने होते हैं एक सब्सटेंस के, एक मोल में इतने होते हैं, एक मोल का निकाला, ये मोल का भी कहला जाएगा, मोल ऑफ मोलिक्यूल्स, वन मोल में इतने होते हैं, 32 आ गया, तो वो नेचुरली ऑक्सीजन होगी 32 U।
है ना। अब ये मोलिक्यूल है तो दो होंगे, इसे दो से डिवाइड कर दो, 32U/2 इजिकल टू 16U। 16 किसका होता है? ऑक्सीजन का। O/O इजिकल टू 16 O प्लस O, 2 × 16 इजिकल टू 32U। आ गया। अबे कह रहा है कैलकुलेट द 1 मोल ऑफ NaCl। मास ऑफ 1 मोल, ये तो आपको मालूम ही है सब। फार्मूला ऑफ NaCl है मास ऑफ Na प्लस मास ऑफ Cl। 37 पॉइंट ये होता है इसका, 23 प्लस 35.5 भी होता है, 35.7 भी होता है, 58.5 ग्राम आ गया। अब CO3 का कह रहा है कैल्शियम मास ऑफ Ca प्लस मास ऑफ कार्बन प्लस 3 × मास ऑफ ऑक्सीजन। 40 प्लस 12 = 16 मल्टीप्लाई बाई 3, 100 ग्राम आ गया। ठीक है। अब ये देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अबे कह रहा है Fe, अबे कंपाउंड दे दिया इनने, SO4 7H2O। अबे सबका देखना है मास ऑफ Fe प्लस मास ऑफ सल्फर, इसका 1 मोलिक्यूल का वेट निकालना है। ठीक है। छप्पन आयरन का, 32 सल्फर का, 16 × 11 प्लस 4 ये 7 ये 7 4 11 11 हो गया ना, मिल गए ऑक्सीजन। ये हो गए 11 हो गए, हो गए 11। अब हाइड्रोजन के कितने होंगे? 7 दूनी 14 14। ठीक है, सिंपल। तो ये सारे फार्मूले ऐसे ही बन जाएंगे। कह रहा है कंटेन मोलिकुलर मास ऑफ 4 ग्राम मीथेन CH4 एंड 4 ग्राम ऑक्सीजन विच कंटेन मोर मोलिकुल्स। 4 ग्राम मीथेन में CH4 16 ग्राम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इजिकल टू कितने ग्राम दे रखा है इसने? 4 ग्राम। वन अपॉन 4 आया है ना, 0.250 मोल। अब ऑक्सीजन में देखो O2 इजिकल टू
2 इंटू 16, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इजिकल टू कितना वेट दे रखा है 4 ग्राम अपॉन 2 इंटू 16 32, 1/8 या 0.123 मोल्स। किसमें ज़्यादा है? इसमें मीथेन में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, मैंने आपको समझा दी, इस तरीके से सारी हो जाएंगी, आप ये सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, और जो आपके प्रॉब्लम्स हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।